जोधपुर में एक ब्यूटिशियन का मर्डर चर्चा का विषय। दीपावली से पहले की वारदात, अब आरोपी पकड़ में हैं, लेकिन इसमें कई राजनीतिक एंगल भी निकल रहे हैं। एंट्री हनुमान बेनीवाल की हुई है और अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने अपनी आईडी बना के नाम बदल लिया, यानी कि जो गुलामुद्दीन है आरोपी, मुख्य आरोपी, उसके पास एक फर्जी आईडी बरामद हुई है। मुंबई सेंट्रल से वो गिरफ्तार हुआ है। इस तमाम बिंदुओं पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो जोधपुर का ब्यूटिशियन मर्डर केस खासा चर्चा का विषय है पूरा राजस्थान में। अब शुक्रवार रात को जोधपुर के डीसीपी ने, जो राजऋषि राज वर्मा हैं, उन्होंने कहा कि आरोपी अहमदाबाद होते हुए मुंबई भागा था और उसका इरादा था कि वो बिहार की ट्रेन पकड़े और नेपाल चला जाए। लेकिन पुलिस को मुंबई में लोकेशन मिलती है और वह फ़ोन ऑन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रेलवे स्टेशन पे फ़ोन ऑन किया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस टीम वहाँ से भागी तो वह जो है वो वहाँ से भागने लगा और वहाँ पुलिस निरीक्षक शफीक खान ने बाइक से पीछा करके आरोपी को दबोच लिया। आपको बता दें कि अनीता चौधरी नाम की एक महिला जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर की दोपहर को वह ब्यूटी पार्लर बंद करके गंगाना इलाके के लिए निकली और उसके बाद से अनीता का फ़ोन बंद था। दूसरे दिन अनीता के पति मनमोहन गुमशुदगी की रिपोर्ट सरदारपुरा थाने में दर्ज कराते हैं और लोकेशन के आधार पे पुलिस जो है वो गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो आबिदा हत्या का खुलासा कर देती है। 30 अक्टूबर की रात को गुलामुद्दीन के घर के पास 10 फीट के गड्ढे में 6 टुकड़ों में भरी हुई अनीता की लाश बरामद हुई। अब आबिदा बता रही है, जैसा पुलिस को बयान दिया उसने, कि गुलामुद्दीन पे कर्ज था और अनीता हमेशा गहने पहने रहती थी, गुलामुद्दीन को भाई कहती थी और लूट के इरादे से उसकी हत्या कर दी गई। अब गुलामुद्दीन पुलिस की पकड़ में हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि आरोपी वर्ग का कनेक्शन भाजपा से बताए जाने का आरोप लगाते हुए हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ी बात कही है। सुनते हैं हनुमान बेनीवाल क्या कहते हैं इस मामले में। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की जिस तरह निर्मम हत्या हुई, सब को टुकड़े टुकड़े करके गड्ढे के अंदर गाड़ दिया और इतनी निर्मम हत्या थी कि हर कोई जो देखता है सुनता है वो दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस कमिश्नर से लेके सरकार के अंदर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस चीज को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे। लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और वहाँ कई संगठन आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने दबाव के अंदर, परिजनों के दबाव के अंदर, जब इनको एम्स में धरना नहीं देने दिया तो ये अपने समाज के छात्रावास के अंदर तेजा मंदिर में बैठ के आंदोलन कर रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। आज मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि अपराध हम तो परिजनों को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की यह दादागिरी राजस्थान में हम कतई नहीं चलने देंगे। पुलिस गलत तरीके से पंगा ले रही है। पहले उस निकम्मे डीसीपी को हटाएं, उन तमाम अधिकारियों को हटाएं जिनकी सांठगांठ मुलजिमों के साथ थी और इस मुलजिम के पीछे वो सफेद पोश और बड़े अधिकारी कौन थे जिन्होंने अनीता चौधरी की हत्या को अंजाम दिया। उन तमाम लोगों का खुलासा होना चाहिए। मामले की सीबीआई जांच, मुआवजा और दूसरे जो अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई और परिजनों को आश्वस्त पुलिस करे, तभी ये यहाँ से हटेंगे। नोटिस चिपकाने से हम डरने वाले नहीं है। कई नोटिस आए चले गए, हमने खूब नोटिस देखे, लेकिन परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप निश्चिंत होकर जाएं। अभी चुनाव प्रचार के अंदर में हूँ। मैं मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को मौके पे भेज रहा हूँ। वो भी आपकी बात भी सुनेंगे, वो आएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी इस मामले में मुझे खुद को आने की, मैं खुद आऊंगा। हम किसी जाति समाज के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन लोग पीछे थे, इस तरह सब के टुकड़े 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 करके डाल दिए। मतलब कितना जेर और कितना वो था मामला कि कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। इनके पति और बेटा मेरे पास आए अनीता चौधरी के। मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं जैसा हूँ पहले दिन से आपके साथ हूँ और आगे भी आप लोगों के साथ रहूंगा। आपको पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं है। जोधपुर नजदीक है, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा आवश्यकता पड़ी तो। अभी छोटा भाई नारायण वहाँ पे आ रहा है। आरएलपी की पूरी टीम जोधपुर की
उनको मैं बोल रहा हूँ कि वो सब घटनास्थल जो आपका धरना है, वहाँ धरनास्थल पे सब लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस की दादागिरी इस तरह राजस्थान और जोधपुर में नहीं चलने देंगे। तो जैसा आपने सुना कि मामले में पॉलिटिकल एंगल भी आया है, लेकिन पुलिस की जो स्पीड रही है काम की, वो भी तारीफ करने लायक है। पुलिस ने करीब 500 से अधिक सीसीटीवी खंगाले हैं और यह सीसीटीवी खंगालते हुए ही पुलिस गुलामुद्दीन तक पहुंची। गुलामुद्दीन नेपाल जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके पास कई सुराग मिले जिसमें उसने अपना नाम बदल लिया। तो बड़ी चीज़ ये है कि गुलामुद्दीन की पकड़ में आने के बाद उसकी निशानदेही पे कुछ और लोग हिरासत में आए हैं। क्या 10 फीट का गड्ढा अकेले ही खोद लिया गया, या कहाँ मर्डर किया गया, उस मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, उसका वे ऑफ जो है किलिंग क्या थी, सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही पुलिस को शक हुआ, पुलिस का ये कहना है कि हमने जब कॉल किया गुलामुद्दीन को शक के आधार पे, तो वो जोधपुर से बस पकड़ के अहमदाबाद भाग गया था। और हत्या के कारणों को लेकर फिलहाल पुलिस कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि गुलामुद्दीन के बैग से बिहार का टिकट मिला था। ऐसा माना जा रहा है कि वो नेपाल जा सकता था। पुलिस क्या कहती है इस मामले में, डीसीपी क्या कहते हैं, सुनते हैं। तो डीसीपी वेस्ट ने जैसा बताया कि 26 अक्टूबर को वह ऑटो से गंगाना के लिए गई थी अनीता, और वहीं जो है वो उसके बाद उसका सुराग नहीं मिला, गुमशुदगी दर्ज हुई। और गुलामुद्दीन को जब पुलिस ने कॉल किया तो वह भाग गया और फिर ट्रेन से मुंबई जाता है। पहले बस से अहमदाबाद गया, फिर मुंबई गया, और अलग अलग लॉज में ठहर के उसने दिन बताए, और हर जगह उसने गफ्फार नाम की आईडी दी गई। अब वह 7 नवंबर को बिहार जाने वाला था और वह मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता। इससे पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया, और बड़ी चीज़ जो है वो दूसरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जिसके नंबर पुलिस के पास थे। तो सारी चीज़ें पुलिस ने एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। गुलामुद्दीन का पकड़ा जाना इस मामले का प्रभावी खुलासा हो सकता है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से परिजनों की मांग है, रकम की मांग की जा रही है, नौकरी की मांग की जा रही, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है, तो लगता है कि पुलिस इस मामले का लगभग जो है वो खुलासा कर चुकी है, और इसमें अब कारण जो है उस पर बात चल रही है। तो सारी चीज़ें कुल मिला के, लेकिन जिस तरह का पॉलिटिकल एंगल आया है, जिस तरह से राजस्थान में चुनाव है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है, तो ये सारी चीज़ जो है इसको देख के पुलिस क्या करती है, क्या 10 दिन से जो मोर्चरी में अनीता का शव रखा हुआ है उसका अब अंतिम संस्कार की बात आ रही है, सारी चीज़ हैं। क्योंकि इसमें पति पत्नी दोनों की भूमिका की बात भी है, गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा परवीन की, दोनों को आमने सामने बिठा के पुलिस पूछताछ करेगी नहीं करेगी, तमाम चीज़ें हैं। अब परिजन जो है वो धरने पे बैठे थे, लेकिन जैसे ही गुलामुद्दीन अरेस्ट हुआ तो अनीता का पति मनमोहन और बेटा जो है वो धरना स्थल से उठ गए। तो सारी जो है वो नोटिस दिया गया था धरना स्थल पे हटाने के लिए, लेकिन परिजन जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे थे और नहीं आगे की कार्रवाई में जुटे हुए थे। तो राजस्थान पुलिस ने इसमें सख्ती शुरू की। तो सारी चीज़ जो है, परिजन लगातार जो डिमांड कर रहे थे, पुलिस भी शव उठाने पोस्टमार्टम के लिए वार्ता कर रही थी, लेकिन परिजन इस पे अड़े रहे। अब लगता है कि अनीता का पोस्टमार्टम होने के बाद मामले में, जांच में और लीगल प्रोसीजर में एक तेजी आएगी। हनुमान बेनीवाल जब पहुंचे यहाँ धरना स्थल पे, तो यहाँ कई सारी चीज़ें देखने को मिली। अब पुलिस का कहना है कि गुलामुद्दीन आपराधिक प्रवृत्ति का है, बदमाश हैं। उसके पहले भी लूट जैसे वारदात जिसमें लोगों को जहर खुरानी जैसी चीज़ें करके, और उसके खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। तो कुल मिला के जोधपुर में यह जो हाई प्रोफाइल मर्डर हैं अब खुलासे की ओर हैं। देखते हैं कब तक इसका खुलासा हो पाता है।